हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विक्रम कोचिंग क्लासेस में, जिसमें आज हम क्लास 11th का मैथमेटिक्स का रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करने वाले हैं। इसका बेसिक्स ऑलरेडी हम पिछले वाले वीडियो में देख चुके हैं, तो अगर आपने उस वीडियो को अच्छी तरह से समझा है तो फिर इस एक्सरसाइज को करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज को पहले क्वेश्चन के साथ। That is, if x upon 3 plus 1 and y minus 2 by 3 which is equal to 5 by 3 comma 1 by 3। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, इसमें दो ऑर्डर्ड पेयर्स हमें इक्वल करके दे रखे हैं और हमें x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, हम फर्स्ट पेयर का जो वैल्यू है उसको फर्स्ट पेयर के साथ कंपेयर करेंगे और सेकंड पेयर का वैल्यू सेकंड पेयर के साथ कंपेयर करेंगे। तो कंपैरिजन करते हैं इसका। सबसे पहले बात करें हम x अपॉन 3 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू कंपेयर करेंगे इसको 5 by 3 के साथ। सो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा दिस इज x by 3 एंड दिस इज 5 अपॉन 3 प्लस 1 उधर जाके -1 हो जाएगा। सो दिस इज x अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 5 माइनस 3 अपॉन 3। 3 से 3 कैंसिल करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 5 माइनस 3 विच इज़ 2। तो सॉल्व होकर x का वैल्यू यहाँ पर आ जाता है हमारा 2। इसी तरीके से हम सेकेंड ऑर्डर पेयर यहाँ पे इस वाले की बात करें तो हम इसको 1 by 3 के साथ कंपेयर करेंगे। सो दिस इज y minus 2 by 3 which is equal to 1 by 3। नाउ हम क्या करेंगे, इस 2 by 3 को उधर लेके जाएंगे तो ऑलरेडी यहाँ पर 1 by 3 है, माइनस 2 by 3 हो जाके प्लस का 2 by 3 हो जाएगा और दिस इज एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा। हियर इज 1 plus 2 एंड 1 plus 2 हो जाएगा हमारा फाइनली 3। सो दिस इज 3 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 1। सो y का वैल्यू यहाँ सॉल्व होकर आ जाता है हमारा 1 और x का वैल्यू सॉल्व होकर आया था हमारा यहाँ पर 2। तो यहाँ पर आके हमने x और y दोनों का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट यहाँ पर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं इसी एक्सरसाइज में आगे की तरफ, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ द सेट A has 3 elements and the set B has 3 4 5 then find the number of element in A cross B। तो A cross B का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे हमें ये बताना है। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि सेट A के अंदर 3 एलिमेंट्स है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे n of A which is equal to 3। और सेट बी की बात करें तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि सेट बी के अंदर भी 3 ही एलिमेंट हैं। सो एन ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए क्रॉस बी विच इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए की बात करें तो यहाँ पे 3 है और बी के अंदर भी 3 है, तो ये आ जाएगा फाइनली 9। तो इसका मतलब हम निकाल चुके हैं कि ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, विच इज़ 9 एलिमेंट्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होंगे। हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा था फाइंड द नंबर्स ऑफ द एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, तो वो हम निकाल चुके हैं और यहाँ पर आके हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं इसी एक्सरसाइज में अगली क्वेश्चन की तरफ। इफ G इज अ सेट वेयर द एलिमेंट्स आर 7 8 एंड H के अंदर एलिमेंट है 5 4 2। तो सबसे पहले G क्रॉस H निकालना है, फिर उसका ऑपोजिट H क्रॉस G फाइंड करना है। तो G क्रॉस H निकालना है, इसका मतलब मुझे G का कार्टेशियन प्रोडक्ट H के साथ निकालना होगा। तो G के कंपोनेंट की बात करें या फिर एलिमेंट्स की बात करें तो ये हो जाएगा 7 8 और यहीं पर इसका मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है H के साथ। वो H में एलिमेंट है 5 4 और 2। सो G क्रॉस H हमारा आ जाएगा, दैट इज पेयर्स बनाएंगे। 7 का 5 के साथ रिलेशन हो सकता है, फिर 7 का 4 के साथ हो सकता है, नेक्स्ट इज 7 का 2 के साथ हो सकता है। इसी तरीके से अब 8 के भी बनाएंगे। सो दिस इज 8 5 8 4 एंड 8 2। ये आ जाता है हमारा क्रॉस, ये आ जाता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट G क्रॉस H। और यहीं पे हमें ऑपोजिट दूसरे वाले पार्ट की बात करें तो हमें निकालना है यहाँ पे H क्रॉस G। H क्रॉस G निकालना है तो सबसे पहले H के प्रोडक्ट्स, H के एलिमेंट्स को हम लिख लेंगे, दैट इज 5 4 2। और इसका मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है G के साथ और G के जो एलिमेंट्स हैं दैट इज 7 और 8 हमारे पास हैं। तो पेयर्स बनाएंगे। सबसे पहले 5 का पेयर 7 के साथ बनेगा, फिर 5 का 8 के साथ बनेगा, ऐसे ही अब 4 का 7 के साथ बनेगा, उसके बाद 4 का 8 के साथ बनेगा और इसी तरीके से लास्ट वन 2 का 7 के साथ बनेगा और इसी तरह से 2 का 8 के साथ भी पेयर यहाँ पर बन जाएगा। तो फाइनली मेरे पास यहाँ पर 3 एलिमेंट है, यहाँ पे 2 एलिमेंट है, तो 3 to the 6 टोटल 6 एलिमेंट्स हमारे H क्रॉस G में आ जाएंगे और 6 ही एलिमेंट हमारे G क्रॉस H में आ जाएंगे।
दोनों का मतलब अलग है, क्योंकि हम यहाँ पर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं हम G से H की तरफ, और यहाँ पे निकाल रहे हैं H से G की तरफ। तो दोनों के एलिमेंट्स या ऑर्डर्ड पेयर्स यहाँ पर डिफरेंट आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं अपनी इसी एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। State whether each of the following statement are true or false. If the statement is false, then rewrite the given statement correctly. तो हमें बताना है इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो उसको सही करके हमें लिखना होगा। तो सबसे पहले पार्ट की बात करें, इफ P इज इक्वल टू Mn, हमारे दो एलिमेंट्स दे रखे हैं और Q में Nm दे रखे हैं, देन P क्रॉस Q जो दे रखा है दैट इज Mn और Nm दे रखा है। तो अगर यहाँ पे हम प्रोडक्ट की बात करें, सो कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर P और Q का निकालेंगे तो P क्रॉस Q हमारा बराबर होगा दैट इज M और N का, मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है N और M के साथ। सो फाइनली ये आ जाएगा हमारे पास दैट इज M इंटू N, मतलब M और N का पेयर बनेगा, फिर M और M का पेयर बनेगा। फिर बात करें तो N का N के साथ बनेगा और फिर N का M के साथ बनेगा। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ चुका है इन दोनों सेट्स का, P क्रॉस Q का। बट यहाँ पर हम देखें हमें गिवन दे रखा है कि सिर्फ Mn और Nm ही बनेगा, और हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर Mn भी बन रहा है, Nm भी बन रहा है, और इन वालों को भी हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये भी यहाँ पर बन रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट हमारा हो जाता है फॉल्स। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, और उसका सही स्टेटमेंट उसी के जस्ट नीचे हमने लिख दिया है ये। क्लियर। आगे सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। If A and B are the non-empty set, then A cross B is a non-empty set of ordered pair X, Y such that X belongs to A and Y belongs to B. Clear? So यहाँ पे clearly defined है कि हमारा सेट A और सेट B जो है वो non-empty सेट है। इसका मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, और इन दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा A क्रॉस B, ये भी हमारा एक non-empty सेट है। इसका मतलब यहाँ पर भी अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, बिल्कुल सही है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ऑर्डर पेयर हमारे एक्स वाई की फॉर्म बन रहे हैं, तो हम जानते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है इस ऑर्डर पेयर का वो हमारे पहले सेट से बिलोंग करता है, तो हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए, एंड जो दूसरा एलिमेंट जो होता है ऑर्डर पेयर का वो हमारा बिलोंग करता है आपका सेट बी के साथ। तो पहला एलिमेंट जो है वो सेट ए का है और दूसरा एलिमेंट है वो सेट बी का है। तो ये भी क्लियरली डिफाइंड है, तो हमारा स्टेटमेंट यहाँ पर हो जाता है ये ट्रू। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट में। इफ A इज इक्वल टू 1 2 एंड B इज इक्वल टू 3 4, देन वी हैव टू फाइंड A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 विच इज इक्वल टू 5। हमें प्रूफ करना है। तो देखते हैं ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। तो सबसे पहले हम B इंटरसेक्शन 5 निकालेंगे। तो B सेट में जो एलिमेंट है वो है हमारे 3 4, और इसका इंटरसेक्शन लेना है मुझे 5 के साथ। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आ जाएगा वो 5 आ जाएगा, और 5 एलिमेंट का किसी भी सेट के साथ अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट लेता हूँ तो वो भी हमारा 5 ही होगा। तो फाइनली ये स्टेटमेंट जो है वो RHS के बराबर आ जाती है। इसका मतलब हमारा ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है यहाँ पे। क्लियर। यहाँ पर आके हमारा ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने ट्रू फॉल्स को डिस्कस करा और जो फॉल्स स्टेटमेंट था उसको ट्रू की फॉर्म में हमने कन्वर्ट करा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। इफ अ सेट A जिसके अंदर दो एलिमेंट है -1, 1, और हमें यहाँ पर A क्रॉस A मतलब एक सेट का 3 बार हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है सेम सेट के साथ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 का लेंगे और उसके बाद तीसरे के साथ करेंगे। तो सबसे पहले बात करें तो A क्रॉस A ले लेंगे, और A क्रॉस A क्या होगा एक्चुअल में, दैट इज -1, 1 का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है -1, 1 के साथ। तो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा दैट इज -1, -1 सबसे पहला। फिर हम बात करेंगे तो -1 का 1 के साथ बनेगा, तो -1 का बन जाएगा 1 के साथ। फिर उसके बाद 1 का बनेगा -1 के साथ, और उसके बाद 1 का बन जाएगा 1 के साथ। तो 4 हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आ चुके हैं जिसमें हमने A क्रॉस A को फाइंड करा है। सो दिस इज A क्रॉस A, और इस A क्रॉस A के साथ मैं इस दोबारा से एक सेट A का दोबारा से मैं क्या करूँगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लूँगा। सो दिस इज A क्रॉस A इंटू A। तो सबसे पहले हम इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो जो हमारा ये ऑर्डर्ड पेयर आएगा सेम इसको एज इट इज लिखेंगे, दैट इज -1, -1।
second one is -1, next is 1, and last one is 1, और इस ऑर्डर्ड पेयर का हमें या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट कहें, इसका प्रोडक्ट लेना है मुझे ए सेट के साथ जिसके एलिमेंट है -1 और 1। तो सब ऑर्डर्ड पेयर्स में अब यहाँ ट्रिपलेट बन जाएगा। तो ट्रिपलेट किस फॉर्म में आने वाला है, दैट इज -1 ये ऑलरेडी था, इसका -1 के साथ करेंगे। सो -1, सेकेंड वन बनेगा -1, यहाँ पे दूसरा है 1, और यहाँ पर बनेगा ये आपका -1 के साथ ही। क्लियर। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 1, -1, इसका भी -1 के साथ बना देते हैं, और 1, 1 का भी -1 के साथ ट्रिपलेट बना देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस वाले एलिमेंट के साथ बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा सबसे पहला एलिमेंट है -1, -1 जिसका 1 के साथ बनेगा, फिर -1, 1 का 1 के साथ बनेगा। इसी तरीके से अब थर्ड एलिमेंट जो है हमारा दैट इज 1, -1 का 1 के साथ बनेगा, और 1, 1 का 1 के साथ। यहाँ पर फाइनल A क्रॉस से हमारा निकल कर आ जाता है ये वाला पार्ट। क्लियर। सो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ट्रिपलेट बनकर इसमें आ रहे हैं। क्लियर। यहाँ पर आके हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। इफ A क्रॉस B इज इक्वल टू 4 ऑर्डर्ड पेयर्स हमें दे रखे हैं, और यहाँ पे सेट A और सेट B को हमें निकालना होगा। तो यहाँ पर हम देखें कि हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमेशा सेट A से बिलोंग करेगा। तो सेट A के एलिमेंट में लिख सकता हूँ A, B, तो रिपीटेशन तो नहीं होगा एलिमेंट का, तो सिंपली A और B लिख सकता हूँ। और सेट B की बात करें तो वो हो जाएगा दूसरा वाला एलिमेंट दैट इज X एंड Y। तो बार बार रिपीट हो रहा है तो एक ही बार लिखेंगे, तो X, Y आ जाएगा हमारा सेट B के अंदर। सिंपल क्वेश्चन था, बस आप में पहचानना था कि इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमारा सेट A से बिलोंग करेगा, और दूसरा जो है वो सेट B से बिलोंग करेगा। क्लियर है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। लेट A इक्वल टू 1, 2, B इज 1, 2, 3, 4, C इज 5, 6 एंड D है 5, 6, 7, 8। तो हमें वेरीफाई करना है इस स्टेटमेंट को और देखना है क्या LHS RHS के बराबर आता है कि नहीं आता है। तो सबसे पहले इसमें हम LHS की बात करें तो LHS को पहले सॉल्व कर लेंगे और फिर चेक करेंगे क्या ये RHS के बराबर आता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम करेंगे A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। सो A का एलिमेंट जो है दैट इज 1, 2, इसका मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है B इंटरसेक्शन C के साथ। अब B और C की बात करें तो दोनों में कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं आ रहा है। अगर कॉमन पार्ट नहीं है, इंटरसेक्शन पार्ट में कॉमन हम पार्ट देखते हैं तो 1, 2, 3, 4 है, इधर 5, 6 है, दोनों में कॉमन पार्ट नहीं है, तो फिर हम यहाँ ले लेंगे 5 को। सो ये 5 हो जाएगा, और 5 के साथ किसी का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो LHS हमारा फाइनली सॉल्व होकर आ चुका है, दैट इज A क्रॉस B इंटरसेक्शन C का वैल्यू 5 आ गया है। यहाँ पे RHS की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A क्रॉस B निकालेंगे, A क्रॉस C निकालेंगे। तो A क्रॉस B अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे पहले उसके एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। A के अंदर एलिमेंट है 1, 2 और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है B के साथ। B के अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3। सो ये आ जाएगा हमारा दैट इज 1, 1, 1, 2, 1, 3। सो दिस इज 1, 1, 1, 2 एंड 1, 3। ऐसे ही हम सेकंड एलिमेंट की बात करें तो 2, 1, 2, 3 एंड 2, 2 एंड 2, 3। सो दिस इज 2, 1, 2, 2 एंड 2, 3 की बात करेंगे। ये ऑर्डर्ड पेयर हमारा आ चुका है A क्रॉस B का। इसी तरीके से सेकंड ऑर्डर पेयर दैट इज A क्रॉस C को फाइंड कर लेंगे। सो A क्रॉस C हमारा हो जाएगा दैट इज A के एलिमेंट 1, 2 और C के एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पर है 5, 6। सो ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा 1, 5, 1, 6, 1, 5, 1, 6। ऐसे ही 2, 5 एंड 2, 6 आ जाएगा। ये आ गया हमारा A क्रॉस C। और फाइनली हमें क्या करना है कि A क्रॉस B का हमें इंटरसेक्शन निकालना है A क्रॉस C के साथ।
तो हम देखें यहाँ पर कि ए क्रॉस बी में जो ऑर्डर्ड पेयर है और ए क्रॉस सी में जो ऑर्डर्ड पेयर है, इन दोनों में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, तो मैं लिख सकता हूँ इसका आंसर आ जाएगा 5। और आप देखें कि LHS भी हमारा 5 आ रहा है और RHS भी हमारा 5 आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं दैट LHS विल बी इक्वल टू RHS, क्योंकि दोनों तरफ ही 5 हमारा आ रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर हमने वेरीफाई कर दिया कि LHS जो है वो RHS के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के अगले पार्ट में, दैट इज पार्ट बी है हमारा, जिसमें A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D बताना है। तो सबसे पहले A क्रॉस C निकाल लेंगे और B क्रॉस D निकालेंगे, फिर देखेंगे इसका सबसेट है कि नहीं है। तो A क्रॉस C की बात करें तो सबसे पहले हम इसके एलिमेंट्स को लिख लेंगे। A के एलिमेंट है 1,2, C के एलिमेंट है यहाँ पे 5,6। नाउ अगर इनके एलिमेंट्स की बात करें तो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा यहाँ पर 1,5 and 1,6 and here is 2,5 and 2,6। कॉमा से इनको सेपरेट कर देंगे क्योंकि ऑर्डर पेयर जो है वो कम्प्लीटली एक एलिमेंट के बराबर होता है। यहाँ पे A क्रॉस C हमारा निकल गया। अब हम बात करेंगे B क्रॉस D की। सो B क्रॉस D अगर करेंगे तो एलिमेंट्स लिख लेंगे। सबसे पहले B के एलिमेंट है 1,2, 3, 4 और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है D के साथ, दैट इज 5, 6, 7 and 8। नाउ ऑर्डर्ड पेयर की बात करें तो पहले बनेगा 1,5, 1,6, 1,7 and 1,8। इसी तरीके 2 के साथ करेंगे 2,5, 2,6, 2,7 and 2,8। फिर बात करेंगे थर्ड की, तो थर्ड का भी इसी तरीके से बन जाएगा, दैट इज 3,5, 3,6, 3,7 एंड 3,8। और लास्ट एलिमेंट हमारा 4 जो बचा है, उस 4 का भी इनके साथ ऑर्डर पेयर बना लेंगे, दैट इज 4,5, 4,6, 4,7 एंड 4,8। क्लियर? तो ये सारे हमारे ऑर्डर पेयर बन चुके हैं B क्रॉस C में। अब देखेंगे क्या A क्रॉस C जो सबसेट है B क्रॉस D का, तो A क्रॉस C के एलिमेंट्स की बात करें तो 1,5 यहाँ पर प्रेजेंट है। क्या देखते हैं इसमें 1,5 प्रेजेंट है? बिल्कुल प्रेजेंट है। अगर 1,6 की बात करें तो 1,6 भी प्रेजेंट है, 1,6 यहाँ भी प्रेजेंट है। 2,5 की बात करें तो 2,5 के सारे एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं और 2,6 की बात करें तो 2,6 भी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ दैट A क्रॉस C के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। और यहाँ पर भी हमने ये वेरीफाई कर दिया कि A क्रॉस C के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सबसेट हैं B क्रॉस D के। यहाँ पर आके क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, दैट इज इफ लेट A इज अ सेट जिसमें 1 and 2 एलिमेंट है, B में 3 and 4 है, तो हमें A क्रॉस B निकालना है एंड इसमें हमें बताना है कि A क्रॉस B में कितने सबसेट्स होंगे और उनको बताना भी होगा कि वो कौन कौन से हैं, लिस्ट भी करना होगा। तो यहाँ पे A की बात करें तो A के अंदर एलिमेंट है हमारे 2, B की बात करें तो B के अंदर एलिमेंट है हमारे 2 और n ऑफ A क्रॉस B ये कितना हो जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4। तो फाइनली A क्रॉस B का वैल्यू अगर हम निकालते हैं यहाँ से, सो A क्रॉस B कितना आ जाएगा, सो दिस इज 1,2 और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है 3,4 के साथ। सो एलिमेंट पेयर बन जाएंगे 1,3, 1,4, 2,3 एंड 2,4। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ चुका है A क्रॉस B। अब हमें इसके सारे सबसेट लिखने होंगे, तो सबसेट्स क्या हो जाएंगे इसके, सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B की अगर हम बात करें तो सबसे पहला सबसेट तो हो जाएगा 5, क्योंकि 5 सबके अंदर एग्जिस्ट करता है। फिर हम बात करेंगे तो सबसे पहला हो जाएगा ऑर्डर पेयर का सबसेट, दैट इज 1,3। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 1,4, फिर आ जाएगा 2,3, फिर आ जाएगा 2,4। क्लियर? तो सिंगल सिंगल ले लिए। अब हम डबलेट्स को ले लेते हैं, तो डबल में कितने हो जाएंगे हमारा
सबसे पहले हो जाएगा हमारा दैट इज 1,3, 1,4, ये एक सेट हो सकता है। फिर एक हो जाएगा 1,3, 2,3, क्लियर। 1,3, 1,4, 1,3, 2,3। नेक्स्ट हो जाएगा 1,3 का जो पेयर बनेगा वो 2,4 के साथ बन जाएगा, क्लियर। सो 1,3, 1,4, 1,3, 2,3, 1,3, 2,4। यहाँ पर आगे हम बात करें तो और हमारी क्या बन सकते हैं, 1,3 का पेयर ले चुका हूँ तो अब ले लेंगे 1,4, 2,3, फिर 1,4 और 2,4 का ले सकते हैं, क्लियर। 1,4, 2,4 ले चुके हैं। अब हम ले सकते हैं 2,3 एंड 2,4, क्लियर। डबल वाले हमारे हो चुके हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यहाँ पर 5 पेयर और बनने वाले हैं और अभी ये बनेंगे ट्रिपलेट्स के। तो ट्रिपलेट्स में क्या क्या आ जाएगा, 1,3, 1,4, 2,3, 1,3, 1,4, 2,3। नाउ दूसरा ट्रिपलेट क्या बनेगा, 1,3, 1,4, 2,4, 1,3, 1,4 एंड 2,4, क्लियर। नेक्स्ट जो बनेगा ट्रिपलेट ये हो गया 1,3, 1,4 एंड 2,4। नाउ अब हम बना सकते हैं दैट इज 1,4, 2,3, 2,4, 1,4, 2,3 एंड 2,4। एक और ट्रिपलेट यहाँ पे बन जाएगा, इसमें हम 1,4 को छोड़ सकते हैं तो 1,3, 2,3, 2,4, 1,3, 2,3 एंड द लास्ट वन इज 2,4। इसका ट्रिपलेट बनने के बाद आखिरी सेट जो हमारा बनेगा इसमें ये चारों एलिमेंट्स, चारों ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे। सो दिस इज 1,3, 1,4, 2,3 एंड 2,4 यहाँ पर आ जाएगा। तो टोटल सबसेट्स की बात करें, काउंट करते हैं, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। तो फाइनली 16 सबसेट्स ही हमारे आने वाले हैं यहाँ पे। और सबसेट के फॉर्मूले से भी हम चाहें तो चेक कर सकते हैं। फॉर्मूला होता है 2 का पावर n, और n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास जिसको हम बना रहे हैं। सो दिस इज 2 पावर 4 विच इज़ इक्वल टू हमारा आ जाता है 16। तो फाइनली 16 सबसेट्स इसमें टोटल निकल कर आ रहे हैं। और आपने देखा किस तरीके से हमने पेयर बनाया, बहुत आसान है, बस चीज़ों को समझना होगा, कहीं कंफ्यूज नहीं होना। एक अगर ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में अगर आप लेके चलेंगे तो कोई भी एलिमेंट इसमें आपका छूटेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं इसी में अगले पार्ट की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। लेट A and B the two sets such that NA equal to 3 and NB equal to D, and if X, 1 and Y, 2 and Z, 1 are in A cross B। तो हमें A क्रॉस B के एलिमेंट्स दे रखे हैं, उस एलिमेंट से हमें पहचानना है कि सेट A के अंदर क्या क्या एलिमेंट है और सेट B के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, क्लियर। तो N ऑफ A हमें बता रहा है दैट इसके अंदर 3 एलिमेंट है, और N ऑफ B हमें बता रहा है कि इसके अंदर 2 एलिमेंट हैं। तो इसका मतलब सेट A के अंदर 3 एलिमेंट है, सेट B के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। अगर ऑर्डर्ड पेयर्स की अगर बात करें तो हमें गिवन है X, 1 ऑर्डर पेयर दे रखा है, दूसरा दे रखा है Y, 2 और तीसरा दे रखा है Z, 1। ये 3 ऑर्डर्ड पेयर हमें दे रखा है। और बात करें हम सेट A की, तो सेट A के अंदर ये पहले एलिमेंट्स होंगे जो कि हैं हमारे X, Y, Z। तो A के अंदर ये तीनों होंगे। और B की बात करें तो इसमें ये होगा 1 होगा, 2 भी हमारा B सेट के अंदर होगा, 1 ऑलरेडी हमारा इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। तो फाइनली मैं लिख सकता हूँ सेट A के अंदर मेरे अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, दैट इज X है, मेरे पास Y है और Z है। देख रहे हैं आप 3 ही एलिमेंट है और यहाँ पर भी 3 ही बताए गए हैं। सेट B की बात करें तो सेट के अंदर 1 और 2, ये 1 आ रहा है और 2 आ रहा है इससे, तो 1 और 2 दो ही एलिमेंट इसके अंदर एग्जिस्ट करेंगे। और फाइनली यहाँ पर हमारे दोनों सेट के एलिमेंट्स यहाँ पर पता लग चुके हैं A और B के अंदर।
आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन में आगे की तरफ, और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट्स अमॉन्ग विच आर फाउंड -1, 0 एंड 0, 1। सो फाइंड सेट A एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A। तो सबसे पहले हमें बताना है कि इस A के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, कौन कौन से वो एलिमेंट्स हैं। सो A क्रॉस A की बात करें मतलब सेम सेट का हमने क्या करा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है, और इसके अंदर टोटल 9 एलिमेंट्स की बात करी गई है। तो 9 एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं वो, अगर हम इन ऑर्डर्ड पेयर की बात करें तो -1, 0 है और दूसरा है 0, 1। टोटल 3 तरह के यहाँ पे एलिमेंट्स बन रहे हैं, तो वो 3 तरह के एलिमेंट ही हमारे A के अंदर होंगे, दैट इज -1 होगा, 0 होगा और 1 होगा। तो टोटल 3 एलिमेंट हैं इसके। और हम देखें A क्रॉस A की बात करें, 9 एलिमेंट्स हैं, तो 3 एलिमेंट इसमें है, मतलब n ऑफ A कितना है हमारा, दैट इज 3। और इसका सेम सेट के साथ अगर मैं क्या कर रहा हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा 3 × 3 विच इज इक्वल टू 9। नाउ अगर हम सेट A के वैल्यू हम फाइंड कर लिया, देन उसके बाद हमें A क्रॉस A के बाकी बचे हुए एलिमेंट्स निकालने होंगे। तो फाइनली हम A क्रॉस A पूरा ही निकाल लेते हैं, दोनों का क्रॉस निकाल लेते हैं, और जिसमें हमारे एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे, -1, 0, 1, और दूसरा हो जाएगा -1, 0, 1। सेम ही है सेट। अब ऑर्डर्ड पेयर्स की बात करें तो -1, -1 हो जाएगा सबसे पहला, फिर हो जाएगा -1, 0, फिर हो जाएगा -1, 1। नेक्स्ट की बात करें तो 0 का पेयर बनाएंगे, 0, -1 हो जाएगा, 0, 0 हो जाएगा एंड 0, 1 हो जाएगा। आगे की बात करें तो 1 का पेयर भी बनाएंगे, तो 1 का -1 के साथ बनेगा, फिर 1 का 0 के साथ बनेगा और 1 का 1 के साथ बनेगा। और आप देख सकते हैं इसमें टोटल 9 एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 एलिमेंट्स इसमें बन चुके हैं। क्लियर। यहाँ पर आके हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन था हमारी एक्सरसाइज का। आपने देखा एक्सरसाइज बहुत आसान है, अगर आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को अगर समझ चुके हैं देन आपको इन क्वेश्चंस में करने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के बेसिक्स के साथ।